खबर कानपुर से है, जहां रविवार को कानपुर में आयोजित जन सेवा दल की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे शिशुपाल सिंह, राष्ट्रीय सह संयोजक, ने अपने संबोधन में कहा कि विनेश भैया ने जातीय उत्पीड़न को पूरी तरह खत्म करने का प्रण लेकर जन सेवा दल बनाया है। श्री शिशुपाल ने कांग्रेस, बसपा सहित वर्तमान में सत्ता पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि सभी दलों ने अति पिछड़ों के अधिकारों का हनन किया है। आज़ादी से आज तक हम इनके ढकोसलों का शिकार होते रहे हैं। हमारी जातियों के युवा आज भी बेरोजगारी की मार झेलते हैं। हम लोग ही इनको सत्ता की कुर्सी पर बैठाते हैं और उसके बाद यही लोग सत्ता हासिल कर हमारे अधिकार से हमें वंचित रखते हैं। अनिरुद्ध सविता मंडल सह संयोजक कानपुर के संरक्षण में संपन्न हुई जनसेवा दल की बैठक में वक्ताओं ने सत्ता में हिस्सेदारी का संकल्प लिया और विनेश भैया के विजन में अभी से जुट जाने का आह्वान किया। वक्ताओं ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा कि साथियों, अभी भी वक्त है, एकजुट हो जाओ और अपनी ताकत का एहसास कराते हुए भारी संख्या में जनसेवा दल से जुड़कर विनेश भैया के हाथों को मजबूत करने का काम करो। सभी लोग 2027 को लक्ष्य मानकर चलो, वह दिन दूर नहीं जब हमारे हाथ में सत्ता की चाबी होगी। बैठक में प्रमुख रूप से श्री शिशुपाल सिंह, राष्ट्रीय सह संयोजक, ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बैठक में धर्मेंद्र कुमार सविता, राष्ट्रीय संगठन संयोजक, श्रीमती शशिराज सेन, प्रदेश संयोजिका श्रीमती संगीता सेन, जिला संयोजिका फतेहपुर श्रीमती ममता नारायण, महिला मोर्चा संयोजिका कानपुर नगर, राजोल सेन फतेहपुर, मंडल संयोजक प्रयागराज, डॉक्टर अरुण सविता उन्नाव, चंद्रपाल सविता व मनोज कुमार सविता, जिला इटावा मुकेश श्रीवास्तव, मंडल से संयोजक कानपुर, श्री कृष्ण दरोगा मनोज कुमार सविता, शिवराजपुर विधानसभा क्षेत्र बिल्हौर, प्रदीप कुमार शर्मा सीतामऊ, राहुल सविता काकादेव, राम प्रकाश कानपुर देहात, महेश शिरोमणि, दिनेश सविता रतनपुर, कमलेश कुमार सविता भौती, रिंकू सविता भौती, शशि कपूर सविता भौती आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आज तथा कानपुर बैठक में ठाकुर महासभा उत्तर प्रदेश का विलय जनसेवा दल में हुआ। विधान केसरी के लिए कानपुर ब्यूरो की खास रिपोर्ट। महापद्मानंद जी, महापद्मानंद जी, महापद्मानंद जी, जनसेवा दल, जनसेवा दल, जनसेवा दल, विनेश भैया, विनेश भैया, भैया तुम संघर्ष करो, भैया तुम संघर्ष करो, भैया तुम संघर्ष करो। अतिपिछड़ा समाज, अतिपिछड़ा समाज, अतिपिछड़ा समाज। नमन करता हूँ और हमारे दूर दराज से आए हुए लोग, बड़े लोगों को प्रणाम करता हूँ। नौजवान साथियों को नमस्कार करता हूँ। बहुत कम समय में हम लोगों ने जो कार्यक्रम रखा वो आपके सामने है और इस समाज से लेके जो कार्यक्रम करते बहुत लोग हैं, लेकिन हम ना किसी के पास में ज़्यादा समय दे पाए, उसके हम खुद दोषी हैं। जो इस कार्यक्रम की भूमिका बहुत पहले बनाई गई थी कि ये कार्यक्रम करेंगे, लेकिन बीच में किसी से परामर्श सही तरीके से नहीं हो पाया। ये 8 दिन पहले ही कार्यक्रम माननीय दरोगा जी के नेतृत्व में ये ठाना गया, तो हम लोगों ने इनका मनोबल बढ़ाने के लिए संरक्षक साहब का कि कार्यक्रम होना चाहिए। इनका मन था तो मेरा भी मन था कि कार्यक्रम होना चाहिए। उसके बाद में हमारे युवा एक जुझारू नेता जो अनिरुद्ध सविता जी, जो हमारा एक दाहिना अंग है, जो इस कानपुर धरती में जो लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है और कष्ट भी लगता है। अब वो कष्टदायी किसको लगता है वो खुद जानते हैं, अपने दिल पे हाथ रख के देखते हैं कि ये दोनों शहजादे कैसे निकल गए हमारे हाथ से।
उन दो शहजादों ने उनकी वो जमीन खिसका दी जो आज वो खुद नहीं समझ पा रहे क्या हो गया। चलिए कोई बात नहीं, उनकी सोच, उनकी विचार, उनकी वही छोड़ दी मैंने, क्योंकि उन्होंने, जबकि मेरी यहाँ पे जन्मभूमि नहीं है, कर्मभूमि भी नहीं है, लेकिन मैंने जो 5-10 साल में देखा है, यहाँ पे लोग तो बहुत हैं, पैसा बहुत है, लेकिन लोगों के पास ईगो बहुत है। अगर एक बार से एक व्यक्ति भी अगर निकल आया जुझारू तो 110 आदमी होंगे। 110 आदमी के साथ में अगर 10 विधानसभा में अच्छी तरीके से अगर फाइटिंग की जाए तो अगर हम जीत नहीं सकते हैं तो लोग कहते हैं कि भाजपा के अलावा यहाँ कोई मेयर और सांसद नहीं बनता है। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर अपने दिल और दिमाग में ठान लेता तो मैं उसको अगर जिता सकता हूँ तो हरा भी सकता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, समय कम है, काफी वक्त है, हम भी युवा है, जुझारू है, कभी गलती हो जाती है हमसे कोई, तो हमें क्षमा करिएगा। कि मैं कानपुर धरती में डेली में 50 किलोमीटर गाड़ी चला के और लोगों से मिलके, समाज से तो मिलता ही हूँ, प्लस हमारे हर समाज से संपर्क है, और ऐसी कोई भी यहाँ से लेकर फरुखाबाद तक है, कोई ऐसा जिला नहीं जो मुकेश श्रीवास्तव जी को ना जानता हो। किसी के लिए अच्छे हैं तो किसी के लिए खराब है, और जो गलत करता है तो मैं मुंह पर कहता हूँ, चाहे वो व्यक्ति कितना भी धनाढ्य हो, हमारे लिए जो करना चाहे वो कर ले, मुझे कोई गर्व नहीं है उससे। इसलिए मैं जन सेवा दल का, दिनेश भैया से मेरी बात हुई, अभी 2 दिन पहले ड्रामा होने लगा, कुछ लोगों ने क्या किया मेरे कार्यक्रम के लिए, कार्यक्रम हम करा रहे, पैसा हम खर्च कर रहे, सब लोग परेशान हमें होना चाहिए, लेकिन हमारे कार्यक्रम के लिए लोग, दूसरे लोग परेशान थे कि हमारा कार्यक्रम कैसा होगा, ये समझ में नहीं आया। भाई हमारे आपके विचार नहीं मिल रहे थे, 4 साल थे, आपने कभी अपने मंच में नहीं बुलाया, आप अपने ग्रुप में नहीं रख सकते मुझको, तो अपने दिल में नहीं रख सकते मुझको, तो मेरा दिल और मेरा मंच अलग है, तो मैं जब चाहेंगे तब लगाएंगे, तुम्हारी इच्छा से नहीं लगाएंगे। अगर ये जनसेवा दल अगर नहीं मना कर देता, मैं ये बैनर से नहीं तो पीटीए के बैनर से लगा देता और उनके दीवार से दीवार लगा देता, कोई मना नहीं कर सकता, इससे 4 गुना आदमी उसी दीवार के बगल में लगा देता। मेरा नाम है मुकेश श्रीवास्तव, मैं कन्नौज का रहने वाला हूँ। ऐसे आदमी ने हमारा अपमान किया, उस आदमी को तो मैं कदम कदम पे देखूं, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर समझौता होता तो 4 साल में लोग देखते रहे, वो हमको बुलाए हुए कहते बेटा बड़े लोगों से गलती हो गई, और छोटे से भी होती है, छोटे भी अगर माफ कर दिए जाते हैं तो बड़ों को भी माफी दी जाती है। कोई हमारा आपका जमीन का विवाद नहीं है, कोई हमारा आपका लेना देना नहीं है, लेकिन आप ईगो में कानपुर के लोगों को से संगठन नहीं चलाना चाहते हैं। आप 75 जिले में गाजियाबाद से बुला लेंगे, हम लखनऊ से बुला लेंगे, हम बरेली से बुला लेंगे, एक आदमी बुलाएंगे, 75 आदमी हो जाएगा। 75 आदमी को यहाँ डाका डाल के 1100 रुपए 2-2 हजार लेके चंदा, वो 1 लाख रुपए अंदर कर रहे हैं। हम यहाँ बैठे किसी आदमी से कोई कहे कि हमने चंदा लिया आपसे, 100 आदमी लाए हैं, लेकिन हम अपनी दम पे, हम आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से हम यहाँ बैठे हैं। जो लोग उनसे हिसाब बात करें कि आप चंदा लेके कार्यक्रम तो करा लेते हैं, किसी समाज, किसी दुख और दर्द में आप कभी शामिल नहीं होते हैं, तब आप बीमार पड़ जाते हैं। कार्यक्रम के बाद कभी देखा है उनको किसी दुख सुख में, किसी कार्यक्रम में देखा है आपने? सिर्फ अपने के लिए। और बड़े आदमी साहब कहीं भी नहीं पाते हो कि भाई 1100 रुपए दे रहे हैं तो हमको 100 रुपए दो, हम उनसे अच्छा कार्यक्रम करके दिखाएंगे। हम 1000 रुपए की बात नहीं कर रहे, सिर्फ 100 रुपए की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हम माफी चाहते हैं जो हमसे अगर गलती हो गई हो पीठ पीछे, और कार्यक्रम यहाँ 2 हो रहे हैं पनकी में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो भी अपने शक्ति से बाहर है, हम भी शक्ति से बाहर है, इसलिए दोनों का मिलन होगा, जन सेवा दल में होगा, मिलन होगा, जन सेवा दल में होगा। और दिनेश भैया का ये प्रवचन है कि जितने भी संगठन है सबको मनसा एक रखना होगा, तभी कामयाब हो गए, नहीं तो काम दिनेश भैया का अकेले कर लेंगे।
विनेश भैया के साथ में लगना पड़ेगा। अब ना कोई ना अपना संगठन सविता समाज, नंदवंशी समाज, सेन समाज सब अब जन सेवा दल में समर्पित हो, सबका परिवार एक है। जय जन सेवा दल। आपने मुझे, मैं तो खैर बीच में ये बोलता भी रहा, लेकिन अब आपने मुझे मुख्य धारा में लाके खड़ा किया है। सबसे पहले मैं कर्पूरी ठाकुर जी के श्री चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे इस कार्यक्रम के सभापति जी के चरणों में मैं सर झुकाकर अभिवादन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, हमारे गेस्ट जो मैनपुरी से चलकर आए और हमारे सुख और दुख में हर वक्त हमारे साथ खड़े रहने वाले, हर तरह से मुझे ऊर्जा देने वाले हमारे माननीय बड़े भाई शिषपाल सिंह, पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी, सविता महासभा प्रदेश अध्यक्ष, जन सेवा दल के राष्ट्रीय संयोजक उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ हमारे फतेहपुर से चलकर आई महिला प्रदेश अध्यक्ष शशि राजी का मैं अपने दिल की गहराई से आपका स्वागत करता हूं। साथ में आई हमारे जिला संयोजक जी, साथ में बहने जी, साथ ही साथ हमारे बिल्लौर से विधानसभा संयोजक शिवराजपुर निवासी मनोज, पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। हमारे साथ शिक्षा जगत में अपनी एक उत्तर प्रदेश में अपनी एक समाज में पहचान देने वाले हमारे बड़े भाई राम प्रकाश सत्ता जी, आपका मेडिकल कॉलेज भी है। अगर कोई बच्चा मेडिकल में जाना चाहे भैया से संपर्क करे, वकील बनना चाहे तो लॉ कॉलेज आपका है, ग्रेजुएशन होना चाहे डिग्री कॉलेज आपका है, इंटर में एडमिशन लेना चाहे इंटर कॉलेज आपका है। बहुत जल्द आपको इंजीनियर कॉलेज भी देने वाले हैं। ऐसी शख्सियतों के बीच में ये जन सेवा दल काम कर रहा है। हमारे साथ में उन्नाव से चलकर आए हमारे बड़े भाई डॉक्टर अरुण सत्ता जी, जो सरिता महासभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे वरिष्ठ इटावा से चलकर आए हमारे आदर्श माननीय चंद्रपाल सत्ता जी के चरणों में मैं फिर पुनः वंदना करता हूँ। फतेहपुर की धरती से केवल हमने अपने भाई को निमंत्रण नहीं दिया था, आपने मुझे कई बार निमंत्रण दिया, मैं आपके कार्यक्रम में कभी उपस्थित नहीं हो पाया। मैं आपको अलग से प्रणाम करता हूँ रजोल भाई कि मैंने आपको बुलाया नहीं, लेकिन भाई की पीड़ा आपको यहाँ तक खींच लाई, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आए हुए हमारे सभी सामने बड़े बुजुर्ग सभी के चरणों में मैं अपना वंदन करता हूँ। आज जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, या तो वो राजनीति से जुड़ा हुआ है, या तो अच्छे व्यापार से जुड़ा हुआ है, या तो अच्छे परिवार से जुड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्ति या तो राजनीति में जो अच्छी पकड़ रखने वाले वो लोग हैं, या तो कोई कहीं से दुखी और परेशान हुआ तो आज यहाँ आकर बैठा है, या तो सोच बहुत अच्छी है तो आकर यहाँ बैठा है। मैं ये दावे के साथ आपसे कहता हूँ, एक एक यहाँ बैठा हुआ सिपाही ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर ये 100 लोग इकट्ठा हो पाए। ये कानपुर की पहली बैठक है, कल्याणपुर विधानसभा की पहली बैठक है। हमने कोई प्रदेश लेवल के लोगों को नहीं बुलाया। अरुण भैया अपने प्यार में चले आए, आपसे कहा रजोल भैया अपने प्यार में चले आए, शशि राजी अपने प्यार में चले आए, क्योंकि पार्टी का काम कर रहे हैं। हमने सुषमा जी के अलावा किसी अपने बैनर पर फोटो नहीं लगाई, सामने फोटो लगी हुई है। लोग इसके लिए विरोध करते हैं। जन सेवा दल वो बैनर है। मुकेश भाई आपकी पीड़ा को मैं सुन रहा था, मैं वादा करता हूँ, आपको पता है जिसने जिसने अपमान किया उस अपमान का बदला हमने उससे खुले मन से लिया है और लेने का काम करता है। जो अपमान करेंगे ईगो तो करते हैं तो करने दीजिए, उससे मतलब नहीं, लेकिन हमें केवल अब जन सेवा दल में काम करना है। जन सेवा दल में मुझे एक बार वो गाली भी देगा,
हम उसकी गाली को सहन करेंगे, केवल मुझे जन सेवा दल में उसको शामिल करना है। रही बात जात और जमात की, मेरा ये आपसे वादा है, उत्तर प्रदेश पर जितने संगठन चल रहे हैं, आने वाले संगठन ये लुप्त हो जाएंगे। जैसे हमारे भैया ने, मनोज भैया ने अपना संगठन जन सेवा दल में विलय किया, अभी आपने घोषणा भी कर दी। आने वाला वक्त होगा, लोगों को यही तो डर है कुछ लोगों को कि हमारा कर, जैसे भैया खुद अपना एक संगठन चलाते हैं, संगठन इतना अच्छा चलाते हैं कि विधायक और सांसद अपने क्षेत्र में काम नहीं कर सकता, वो उत्थान सेवा समिति फतेहपुर में आप चलाते हैं। वहां राजनीति अगर सीखनी है तो फतेहपुर से सीखिए। वाकई में चाहे विधायक का चुनाव हो, आप तो मैनपुरी से चलकर लोकसभा का चुनाव लड़ाने के लिए आप पहुंचे थे, सुखपाल सिंह भैया आप लोग गवाह हैं। फतेहपुर वो राजनीतिक दलती है कि जिसको चाहते हैं सविता समाज उसको विधायक बनाती है, जिसको चाहता है उसको सांसद बनाता है। ये सभी विधानसभाओं का हाल है। जो विधानसभाएं फतेहपुर में हुई हैं, रजोल भाई जी उसका नेतृत्व करते हैं। रही बात चुनाव लड़ने लड़ाने की, अभी तक जो हुआ तो सब उसी का दर्द तो आज यहाँ इकट्ठा है। मुकेश भाई 110 वार्ड हो, 10 विधानसभा, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं सर। नौजवान है तो क्या हुआ, नौजवान है तो क्या हुआ, आपके साथ मैं चला 5 साल, आपके साथ मैंने कंधे से कंधा मिला के चले, और मैंने आपके साथ कमी कुछ पाई। 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, नहीं माना आपने। आप मेरे को या मेरे नौजवान साथियों को लगातार अपमानित करने का काम कर रहे थे, और मैं यहाँ से लेकर दिल्ली तक दौड़ता हूँ और अपने युवाओं को बहुत रोक के रखता था कि आपके सम्मान में ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। मुझे अंत में निर्णय ये लेना पड़ा कि हम आपके साथ नहीं हैं, हम इनके साथ हैं। रही बात कानपुर की, कानपुर में कई 4 साल से भी अलग अलग कार्यक्रम हुए। उन कार्यक्रमों के बारे में सभी लोग जानते हैं, क्योंकि लोग ईगो से संगठन चलाते हैं, हम ईगो नहीं रखना चाहते हैं। जो व्यक्ति कहना चाहता हो कि अगर मुकेश से दिक्कत है तो 10-50 आदमी के बीच मंच लगाइए और आप हमको बुलाइए, हम अपनी गलती को स्वीकार कर लेंगे 100-50 आदमी के बीच में, अकेले नहीं करेंगे। अगर आपकी गलती हुई है तो 100 लोगों के बीच में आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये संगठन चाहे 50 बना लो, लेकिन लोग 200 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे संगठन बनाने वाले। अगर यही बात हम कहते हैं कि ग्रुप में या डायरेक्ट मुंह पर लोगों को खराब लगता है, 75 जिले में 75 प्रदेश अध्यक्ष, अगर यही प्रदेश अध्यक्ष 100 आदमी तो हर किसी की मानते हैं 75 लोग अगर मिल जाते हैं तो 7,500 की भीड़ कर लखनऊ में दिखाई देती। आप लोग 75 लोग जब तक संगठित नहीं हो पाएंगे तब तक आप समाज का कारोबार नहीं दिखा पाएंगे। हर आदमी के पास ईगो है, हर आदमी के पास संगठन है, और संगठन बारे में लोग जान भी गए हैं, क्योंकि हर आदमी 10,000 रुपए 5,000 रुपए खर्च करके संगठन का रजिस्ट्रेशन करा लेता है। अगर आपकी 500 आदमी की दुकान चलेगी तो मेरी 50 आदमी से दुकान चलेगी। अगर यही सबके अंदर ईगो बना रहा तो कभी ना कोई इस समाज का भला हुआ है और ना भला होगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मैं छोटा हूं, मैं एक सिपाही बन के काम करना चाहता हूं आपके साथ में, लेकिन डिसिप्लिन जब आप अपना बना लेंगे तो हम अपने आप आपके एक सिपाही बन जाएंगे, होम गार्ड बन जाएंगे, आपके नेतृत्व में काम करेंगे। लेकिन आपने हम लोगों को यूज एंड थ्रू वाली बात करने लगे तो हमारे समझ में आई कि हम समय गलत जगह दे रहे हैं। मैंने उस व्यक्ति को छोड़ दिया। मैं 45 साल की उम्र में, अब मेरी कोई ज्यादा 10-15 साल और आप लोगों के साथ में सेवा करेंगे, हम भी बुजुर्ग होंगे, जैसे अंकल जी बैठे हैं, तो कुछ अगर 10 बात आपकी मानी जाए तो मेरी भी 5 बात को माना जाए, अगर गलत हो तो ना माना जाए। इसी चक्कर में कानपुर में 4 संगठन हो गए और 4 प्रदेश अध्यक्ष हो गए। 110 वार्ड है इस कानपुर महानगर धरती पे, हम हर वार्ड से 1,000 वोट मांगते हैं, 1,10,000 वोट आते थे गैर समाज के उसमें कि
कैंडिडेटों को चुनना है। अब समाज जाग चुका है। लोग कहते हैं समाज सो रहा है, लेकिन समाज जाग चुका है। और वो दिन दूर नहीं है कि विधायक और सांसद नहीं होंगे। बनता तो इंसान ही है ना। पहले हम लोग क्या थे कि लकड़ी देखते थे कैसे कट रही है, दूसरे समाज बटोरते थे, हम लोगों को जो है ले जाके हम लोगों का वोट कैप्चर करके अपनी स्थिति को मजबूत करके हम लोगों को छोड़ देते थे। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं। जननायक जी को भारत रत्न दिया गया माननीय मोदी जी के उससे माल्यार्पण विनोद सत्ता जी के द्वारा करने का आग्रह करता हूँ। आदरणीय विनोद सत्ता जी आए और हमारे मैनपुरी की धरती से करके आदरणीय शिव प्रसाद जी का माल्यार्पण करें। विनोद जी, माँ मेडिकल स्टोर के संचालक आदरणीय विनोद सत्ता जी आए और शिषपाल जी का माला पहना करके स्वागत करें। जिले के पावन धरती पर और दरोगा जी की बिल्डिंग पे जन सेवा दल का कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम के संयोजक को बहुत बहुत बधाई तथा आज इस कार्यक्रम में हमारे बड़े भाई और पूर्व समाज कल्याण अधिकारी माननीय शिषपाल जी एवं धर्मेंद्र जी और सबका नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन सभी हमारे बड़े भाई एवं बहनें शशि जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो कि हर एक मीटिंग में और देखा भी करते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत करके जन सेवा संस्था को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं उनको पुनः बधाई देता हूँ। भाइयों, समाज को बढ़ाने के लिए हमको आपको एकता की जरूरत है। किसी विद्वेष भावना के, किसी भी प्रकार की दुर्व्यवहार के चलते हमको इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि आगे 27 का जो चुनाव आ रहा है उसमें हम भागीदारी निभा सकें। क्योंकि आज से 10 साल पहले हम भी संयुक्त महासभा के प्रदेश अध्यक्ष बने और अपने प्रदेश भर में दौड़ते रहे इस समाज को जगाने के लिए, और जागा भी। यहाँ से अलीगढ़ से लेकर के और पूर्वांचल गाजीपुर तक हम 5 साल में हर एक जिले में लगभग गए और मीटिंगें की। यहाँ छोटी बड़ी जो भी मीटिंगें होती रहीं उसमें हम करते रहे और अपने समाज को जोड़ते रहे। इसका यह निकला कि आज हर एक जिले में कम से कम 3-4 संगठन हैं और हर संगठन में अपने समाज के लोग भागीदारी निभा रहे हैं। इससे यह हुआ कि समाज जागा तो और अब अच्छे फॉर्म में बढ़ता चला जा रहा है। अब हमें आवश्यकता है कि जन सेवा संगठन में बढ़ाने के लिए, इसमें लाने के लिए हमको एकता की जरूरत पड़ेगी और उन्हें जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। इसको जोड़ने के लिए हमें इसी तरीके से मीटिंग करनी पड़ेगी और हर जिले में, चाहे वो किसी भी संगठन का व्यक्ति हो, अगर वो आता है या हम उसके मददगार बनते हैं तभी वो हमारे साथ जुड़ेगा। तो हमें एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी और उसको अपने साथ लाना पड़ेगा। शरीर चौकी के पास एक परिवार रहता था। उस परिवार में ब्राह्मण परिवार में झगड़ा हुआ। वो घर में 4 ठेले का काम होता था। जब झगड़ा हुआ तो उस परिवार को लोगों ने मारा, इतना मारा कि उनको बहुत चोटें आई। चोट के अलावा भी उनकी थाने में FIR नहीं की गई। अभी शायद 1 साल पहले की बात है। धर्मेंद्र भैया, उसी समय हमारी आपसे मुलाकात हुई थी। हमारा सपा का कार्यक्रम बिठूर विधानसभा में चल रहा था। आप उस कार्यक्रम में हमारी फेसबुक ID से देख करके हमसे आप मिलने पहुंचे थे। हमारी पहली मुलाकात आपसे वही हुई थी। उसी दिन हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बन करके भी हमारे मैनपुरी सर्कल सुषमा सिंह भी आए हुए थे। हम उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में किसी भी विधानसभा कार्यक्रम अगर करते हैं तो हमारे साथ माननीय शिषपाल सिंह, हमारे
राम प्रकाश भैया हमेशा कंधा से कंधा लगाकर हमारी मदद करते हैं। और ये जो आप कहते हैं कि यहाँ भीड़ कम है, भीड़ एक भी कम नहीं है, ये आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा। ये पहली बैठक है, राजनीतिक मंच है। अब हम बात करते हैं भैया ने उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए लखनऊ मुख्यमंत्री आवास तक परिवार को ले गए। हमारे बीच में उन्नाव से चलकर आए डॉक्टर अरुण सत्ता जी, जो सविता महासभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है। मैं आपका जन सेवा दल में स्वागत करते हैं। आप आए मंचासीन हो, माननीय डॉक्टर अरुण सत्ता जी। दरमियान भैया ने उस परिवार की मदद लखनऊ से लेकर कानपुर कचहरी तक आपकी मदद करी। साथ ही साथ अपने पैसे से अपनी जमीन 50 गज प्लाट लिखाने का काम किया। उस परिवार को 50 गज प्लाट दिया अपने पैसे से। उस लड़की की शादी में आपने 1 लाख रुपए पैसे दे करके भी उसकी शादी में मदद करी। इसके साथ साथ एक परिवार और है, उस परिवार को 100 गज जमीन अभी आपने दी है। उसकी रजिस्ट्री शायद हो गई कि नहीं हो गई जानकारी नहीं है, अभी लेटेस्ट दिया हुआ है। ये हमारी समाज की शख्सियत है। मनोज भैया, मैं आपको इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, जो आपने अपना प्रदेश अध्यक्ष चुना है, तो प्रदेश अध्यक्ष किसी से आपका कमजोर नहीं है, आपको किसी से चंदा मांगने की जरूरत नहीं है। अभी आप एक शब्द कह रहे हैं कि मैं गलत लोगों के साथ जुड़ गया था, उसी करीब में भी हिस्सा था, उसी करीब हिस्सा आप भी थे। यहाँ बैठा हुआ हर आदमी राजनीतिक था, आप भी थे। अब जो बुजुर्ग रास्ता दिखा के उस पर चलना पड़ेगा, जब बच्चा खड़ा होगा तभी तो जानेगा। इस प्रांगण में ये मत सोचे कि अपने समाज के लोग बैठे हुए हैं। इस ये प्रांगण में अपने अति पिछड़े SC ST OBC के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। वो आग जली है कि अब बुझने वाली नहीं। धर्मेंद्र भैया, राम प्रकाश भैया सिंह और मैनपुर साहब चलकर आए, पूरा प्रदेश आप भ्रमण कर रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ, जाति हो, सबसे पहले हमारा काम जाति पर होगा, जाति के टाइटल पर होगा। इसके बाद हमारे भैया का और तो कहना है, अभी वक्ता बताएंगे, हर घर में 2 नौकरी। विधानसभा पहुंचते ही हमारी हिस्सेदारी हुई नहीं कि हर घर में 2 नौकरी दूंगा समाज में। ये हमारा विजन है मैनिफेस्टो समाज के लिए। जाति का टाइटल हटेगा, उत्तर प्रदेश में एक टाइटल होगा, जैसे अहिर से यादव हो गया, गढ़विया से पाल हो गया, इस तरीके से टाइटल हो गए। उसी पर हमारा काम हो रहा है, बाकी आप लोग बात करें। माननीय दिनेश ठाकुर जी ने एक सामाजिक संगठन बना के एक राजनीतिक संगठन जनसेवा में बनाया है, इसकी हम भी कदर करते हैं। और मैं चाहते हैं कि हर जगह से कम से कम 100 आदमी जुड़ जाए, तो पूरे प्रदेश में 7,500 आदमी जुड़ जाए, तो सक्रिय आदमी और साढ़े जिंदाबाद जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद भैया। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं भैया। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं भैया। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा बल, हमारा बल, हमारा बल। हम आज आप लोग शपथ लेते हैं पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ जन सेवा दल से खुलकर समाज के हित के लिए, समाज के हित के लिए, सत्ता में हिस्सेदारी करने के लिए, सत्ता में हिस्सेदारी करने के लिए पूरा सहयोग देते हैं, पूरा सहयोग देते हैं, वचनबद्ध होते हैं, वचनबद्ध होते हैं।